नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 17 जुलाई है और दिन है बुधवार। आज सुबह कल की तरह से सरसों का बाजार थोड़ा तेज रफ्तार की तरफ बढ़ने की प्रयास करता हुआ दिखाई दिया, लेकिन शाम होते होते बाजार में फिर ब्रेक लगने शुरू हो गए, क्योंकि आज जो विदेशी तेल है या मलेशिया पाम ऑयल का जो वायदा बाजार है KLC, उसके अंदर गिरावट दिखाई देने लगी और उससे बाजार दब गया। विस्तार से बात करें उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप इसे लाइक और शेयर कर ही रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आज सुबह सरसों का बाजार लगभग 25 रुपये प्लस यानी तेज खुला और जयपुर भरतपुर मंडी, इन दोनों मंडियों के अंदर 25-25 रुपये लगभग बाजार बढ़ गया। इसी तरह सलोनी प्लांट के अंदर भी 25 रुपये की तेजी आई। 50 रुपये का बाजार गोयल कोटा में बढ़ा और चरखी दादरी और दिल्ली लाइन पर भाव स्टेबल रहा, जबकि निवई मंडी के अंदर 25 रुपये की बाजार में गिरावट देखी गई। सरसों तेल में हल्का सा सुधार हुआ, करीब 4 रुपये प्रति 10 किलो बाजार जयपुर का बढ़ा। 1174 रुपये के आसपास, 1172 रुपये के आसपास भाव है 10 किलो का कच्ची घानी का। सरसों तेल में ऊपर जैसे ही ऊपर भाव आता है, ऊंचा होता है भाव, तो डिमांड खत्म हो जाती है, क्योंकि सोया तेल में और इसमें डिफरेंस जो है वो लगभग 20 रुपये प्रति किलो का है। इस कारण से ऊपर में मांग नहीं होती और सरसों फिसल जाता है, सरसों तेल फिसल जाता है, जिससे सरसों पर भी दबाव आता है। लेकिन आज जो बड़ा कारण था वो ये था कि आज जो विदेशी तेल हैं उनके अंदर शाम को मंदा दर्ज हुआ, जिस कारण से सरसों में गिरावट आई। हालांकि आज जो आवक है सरसों की वो मात्र 2.5 लाख बोरी रह गई और इसका आगे भी बढ़ने की कोई संभावना दिखाई नहीं देती है। परसों 19 तारीख से नेफेड के द्वारा सरसों की बिक्री शुरू की जानी है, इस कारण से भी एक आगे दबाव आने की संभावना बन सकती है, लेकिन न तो बड़ी गिरावट लगती है न ही बड़ी तेजी दिखाई देती है। अगर नेफेड के दबाव आएगा, ज़्यादा दबाव आएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा बाजार 150-200 रुपये तक कमज़ोर हो सकता है, डाउन हो सकता है। उसके बाद फिर रिकवरी आ जाएगी, क्योंकि आगे फिर त्योहारी सीजन शुरू होने जा रहे हैं, जिससे बाज़ार में तेल की मांग बनेगी और सरसों को फिर सहारा मिलेगा। लेकिन तब भी बड़ी तेज़ी की संभावना बिल्कुल नहीं लगती है। ये फैसला नेफेड पर डिपेंड करेगा कि वो कितना माल और किस ढंग से किस रेट पर बेचती है, उसके ऊपर भी निर्भर करेगा कि बाज़ार आके कैसे चलेगा। फिलहाल बाज़ार में बड़ी तेज़ी नहीं है, फिलहाल बाज़ार में बड़ी मंदी नहीं है। बिनोला तेल में आज बिल्कुल स्टेबल भाव है, जो कल भाव थे 920 रुपये गुजरात कड़ी का भाव, और दूसरी मंडियों के भाव भी लगभग स्टेबल रहे, किसी में कोई परिवर्तन नहीं है। जबकि मूंगफली का तेल राजकोट का भाव 25 रुपये बढ़ के 1550 रुपये के लेवल पे पहुंच गया है। इसमें भी अभी और गुंजाइश है, बिनोला तेल में तो गुंजाइश अभी है ही। मुझे लगता है कि बिनोला तेल के अंदर आने वाले महीने भर के अंदर बाज़ार 4 रुपये, 4.5 रुपये, 5 रुपये प्रति किलो तक बढ़ सकता है। तो खैर, कुल मिलाकर के बाज़ार में संभावनाओं का जो है सिलसिला जारी है। आज सरसों की जो मंडियां हैं या प्लांट हैं उनमें क्या स्थिति है वो देख लेते हैं थोड़ा सा। आज जैसा मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया कि बाज़ार 25 रुपये बढ़ा, लेकिन सलोनी प्लांट में 25 रुपये बढ़ा था, वो बाजार वापस 25 रुपये टूट करके नीचे आ गया। शमशाबाद सलोनी का भाव है 6500 रुपये, दिग्नेर का भाव है 6525 रुपये, अलवर का भाव है 6475 रुपये और कोटा का भाव है 6450 रुपये। ये 25 रुपये की गिरावट के बाद के भाव हैं। वैसे आगरा के जो BP आगरा का प्लांट है वो 6350 रुपये पर स्टेबल ही रहा। आज शारदा का प्लांट भी 6300 रुपये पर स्टेबल रहा। अडानी का जो बूंदी में प्लांट है उन्होंने 25 रुपये भाव बढ़ा करके 6200 रुपये किया था, लेकिन फिर 25 रुपये कमज़ोर हो गया भाव, फिर 6175 रुपये बढ़ा गया। गोयल कोटा का भाव 6000 रुपये सुबह हुआ था और वो आज अभी तक तो स्टेबल है। मंडियों की बात करें तो भरतपुर का मंडी का भाव कल से 25 रुपये के आसपास तेज खुला, 5755 रुपये, और अभी भी स्टेबल है ये भाव। नड़बई 5755 रुपये, जयपुर 6125 रुपये, गंगापुर सिटी 5840 रुपये, सिवानी 5700, चरखी दादरी 5950, दिल्ली 5975, अलवर 5800 से 5825, कैरथल 5820, सुमेरपुर मंडी 6000, कोटा 5500, मुरैना 5500, ग्वालियर 5600, हिसार 5500, हिंडौन 5796, खेरली मंडी में बता चुका हूँ, अलीगढ़ खेरली मंडी 5800, अलीगढ़ 5500, निवई 5600, टोंक मंडी 5580, कोटा 5500, नागौर 5400, बीकानेर 5400, नौहर मंडी 5601। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।